राज्य तेजी से विकास कर रहा है। राज्य में उद्योग लगाने के लिए सरकार ने उद्यमियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है ताकि राज्य के जनता को रोजगार मिले। यह बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र स्थित डालमिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड प्लांट की दूसरी इकाई स्थापना के आधारशिला रखने के बाद कही। उन्होंने कहा कि डालमिया द्वारा लगाए जा रहे उद्योग इनका सबसे बड़ी प्लांट है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार काम करने की आदी है। हमारे राज्य कैसे विकास करे, राज्य की बेरोजगारी कैसे दूर हो, राज्य की जनता की पलायन रोकने की दिशा में सत्ता प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों को ऐसे बेहतर प्रयासों से लाभ मिलेगा तथा आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह पहला कदम है सरकार का। आने वाले दिनों में कई उद्योग प्रदेश में स्थापित होंगे। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य उन्नति के मार्ग पर कार्यशील है। युवा मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन में जो किया है वैसा किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने नहीं किया। इन्होंने राज्य के लोगों को सुरक्षित वापस बुलाया। जो संक्रमित रहे उन्हें स्वस्थ रखने की चिंता की। उसका उदाहरण मैं हूं जो आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। मुख्यमंत्री के आगमन होने के पश्चात उन्हें गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया तथा गार्ड ऑफ ऑनर भी दी गई। मौके पर बोकारो विधायक विरंची नारायण, गोमिया विधायक लंबोदर महतो, बेरमो विधायक जयमंगल सिंह, प्रधान सचिव राजीव अरुण इक्का, सचिव विनय चौबे, उद्योग सचिव पूजा सिंघल, उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक चंदन झा, महेंद्र महासंगी आदि उपस्थित रहे। बियाडा इंडस्ट्री के बीच ये अवस्थित डालमिया सीमेंट बियाडा इंडस्ट्री के बारे में चूंकि हमारी सरकार है और इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना है ये आप सब लोग स्थानीय लोगों को मालूम है। मुझे लगता है कि बियाडा सीमेंट के अंदर अगर डालमिया सीमेंट ना होता तो आने वाला समय में बियाडा क्षेत्र को लोग भूल ही चुके होते। जिस उद्देश्य से ये बियाडा क्षेत्र का विस्तार हुआ था वो विस्तार अभी भी अधूरा है और हमारे ये सोच है कि बियाडा को फिर से एक नई ताकत, नई ऊर्जा के साथ हम लोग स्थापित करें ताकि यहां पर जो रोजगार का को लेकर हम सब परेशान हैं, सभी लोग रोजगार के साथ जुड़ पाए। इसलिए बातें बहुत सारी हैं। इन्हीं बातों के साथ पुनः आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं कि डालमिया समूह जो अभी इन्होंने बताया पुनीत डालमिया जी ने कि इनके समूह का सबसे बड़ा ये प्लांट होगा। मैं समझता हूं कि आप यूं ही कदम आगे बढ़ाएं, यहां के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये आपके समूह का नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा उद्योग बना सकते हम लोग दिखा सकते। और ये क्षमता इस राज्य में रहा है। इसी से सटा बोकारो स्टील प्लांट आप देखिए, ये देश का नहीं एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट हुआ करता था कभी। लेकिन व्यवस्था के काल चक्र में कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है। हमारी बहुत ज्यादा उसमें इंटरफेरेंस नहीं होती है, बहुत ज्यादा हम लोग दखल अंदाजी नहीं करते हैं भारत सरकार के क्रम की वजह से। लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि बोकारो स्टील प्लांट भी जिस तरीके से एशिया का बिगेस्ट प्लांट रहा उसी के जगह को वो पुनः प्राप्त करें, क्योंकि हम सब ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ की रैयतों ने, यहाँ के मूलवासियों ने, यहाँ के आदिवासियों ने, यहाँ के दलित पिछड़े अल्पसंख्यक सभी लोगों ने हजारों हजार एकड़ भूमि को उद्योग लगाने के लिए दिए। और मैं समझता हूं अगर उद्योग लगाने के लिए दिया गया है तो सभी उद्योग घरानों से यही आग्रह होगा कि आप उद्योग लगाने का काम करें, ना कि आप
जमीनों को इनक्रोच कराने का काम करें, नहीं तो फिर उद्योग कराने के लिए भी दिक्कत, सरकार के लिए भी चुनौती। सरकार हर सहयोग करने को तैयार है कि आने वाला समय में भविष्य में मैं इस उद्योग को इको फ्रेंडली उद्योग बनाना चाहता हूं। इसके लिए सोलर प्लांट, इसके लिए बैम्बू की बांस की खेती के लिए उन्होंने बात कही, क्योंकि कोयले से बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति मजबूत हो और सोच में सच्चाई हो तो कोई काम असंभव नहीं हो सकता, मेरा यह मानना है। और यही वजह है कि 2014 में जब इस डालमिया सीमेंट का उद्घाटन होना था, उस समय भी मैं मौजूद रहा। आज ये दूसरा फेज का इस एक्सटेंशन के इस आधारशिला पर भी मैं मौजूद हूं। और इस तरीके से हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है, झारखंड प्रदेश में यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त हो, तो इसके लिए उद्योग लगाना भी बहुत आवश्यक है। और इसलिए हम लोगों ने बहुत बेहतर और उम्दा उद्योग पॉलिसी बनाया है। हम लोग लगभग 1.5 साल कोरोना के इस वैश्विक महामारी में जूझते रहे, ये हम सब जानते हैं। कई लोग, कई सहयोगी, कई साथी संबंध, दोस्त यार, कई लोग ठीक हुए, कई लोग साथ छोड़ गए। पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था, पूरी दुनिया थम सी गई थी। लोग अपने अपने घरों में बंद रहने को मजबूर हो गए। ऐसी स्थिति में सम्राट व्यक्ति तो कुछ वक्त तक रह सकता है, मगर गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार, इनके लिए यह वक्त बहुत ही कठिन भरा होता है। और उन 1.5 सालों में जब हम बंद घरों में थे, जब सारी चीजें ठप थी, तो उस वक्त बोकारो से द नेटवर्क के लिए चूड़ामन ठाकुर की रिपोर्ट।